हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिस्टोक्रेसी के बारे में, न्यू मिडिल क्लास के बारे में और लिबरल नेशनलिस्ट के बारे में। ये आपके नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से है। ठीक है, यहाँ पर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन थे? एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे, एक तरह से ये डोमिनेंट क्लास होती थी। ठीक है, डोमिनेंट मतलब होता है जो बहुत ही प्रभावशाली लोग होते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट में या बहुत ही अमीर लोग थे। ये एक तरह से नोबल क्लास थी ये। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। और इस क्लास के जो मेंबर होते थे, इस क्लास के जो मेंबर होते थे वो क्या होते थे? यूनाइटेड मतलब रहते थे, और किसी खास वजह से वो मतलब यूनाइटेड रहते थे। ठीक है, और उनके पास बहुत बड़े बड़े स्टेट्स को ये ओन करते थे। कंट्री साइड यानी गांव में, गांव के क्षेत्र में, और टाउन हाउसेस। ठीक है, बड़े बड़े टाउन हाउसेस भी इनके होते थे। ये फ्रेंच बोलते थे, इनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी। डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है, हाई सोसाइटी में, क्योंकि एक तरह से मतलब एक ये कनेक्ट करने में, हाई लेवल को कनेक्ट करने में ये फ्रेंच का यूज़ करते थे। ठीक है, और इनकी फैमिलीज़ जो होती थी वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती थी? ये गरीब लोगों से नहीं होते थे कनेक्ट, बल्कि ये जो है अपने ही एरिस्टोक्रेट्स में अपने ही लेवल के लोगों से मैरिज के द्वारा ये कनेक्ट होते थे। ठीक है, मैरिज के द्वारा कनेक्ट होते थे। और पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, अब इनका जो था नंबर जो था बहुत ज़्यादा संख्या में, ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं थे। बहुत अमीर होते थे, बहुत बड़ी संख्या में नहीं थे। ठीक है, और जो पॉपुलेशन थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? गरीब लोगों की, जो जिसमें पीजेंट्स आते थे, किसान आते थे। ठीक है, अगर आप पूरे यूरोप में वेस्ट में जाएंगे, पूरे यूरोप के जो है बड़ी बड़ी ज़मीनें दिखेंगी। ठीक है, और वहाँ पर टेनेंट्स आपको दिखेंगे, जो ज़मीनें क्या करते थे? किराए पर ज़मीनें किराए पर लेते थे। ठीक है, स्मॉल ओनर्स दिखेंगे आपको, छोटे छोटे ओनर्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यूरोप के अगर आप ईस्टर्न साइड में और सेंट्रल यूरोप में अगर आप जाएंगे, तो सेंट्रल यूरोप में आपको क्या दिखेगा? वहाँ पर एक बहुत मतलब बहुत बड़ा बहुत जो ज़मीनें वहाँ पर दिखाई देंगी, वहाँ पर जो कल्टीवेशन होता है वो सर्फ्स के द्वारा होता है। सर्फ कौन होते हैं? एक तरह से कह सकते हैं बहुत गरीब लोग जो होते थे, और एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह ये काम करते थे ज़मीनों पर। ये ज़िंदगी भर ये मतलब वहीं काम करते थे अपने मालिक के अंडर में। इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, अब वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल यूरोप में अब एक क्या हो रहा है? अब एक नया कह सकते हैं एक ग्रुप सामने आ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। ट्रेड मेंट, अब इसका मतलब इसकी ग्रोथ से, इसकी अगर ग्रोथ होगी तो उसकी इसकी ग्रोथ होगी, टाउन्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी, ट्रेड ज़्यादा बढ़ेगा तो टाउन्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, उसकी उसका भी डेवलपमेंट होगा। अब कॉमर्शियल क्लासेस धीरे धीरे सामने आ रही है, हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना। ठीक है, और ये कॉमर्शियल क्लासेस क्या है? ये अधिकतर अगर आप पहले आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये थर्ड स्टेट से ही निकल के बहुत से लोग जो बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिए थे, पढ़ाई में मतलब जो आगे बढ़ रहे थे, ये वो लोग हैं। इंडस्ट्रियल बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड, अब इंडस्ट्री जो है अगर आप देखेंगे सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो इंग्लैंड में। सेकेंड हाफ में, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फ्रांस में और भी जो जर्मनी के और दूसरे जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था वो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्री आई थी। ठीक है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ अ वर्किंग, अब ये इंडस्ट्रियल जो मतलब ये लोग जो बन रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, काम करने वाले मिडिल क्लासेस के जो लोग हैं, ये सब इसमें से इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे हैं, बिजनेसमैन निकल रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, इसमें से ये लोग मतलब ये सब आगे आ रहे हैं। In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till last
लेट 19th सेंचुरी। और मतलब इनका ग्रुप जो था बहुत ही, ये बहुत बड़ी संख्या में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी पीजेंट्स और जो क्राफ्ट्समैन, ठीक है, छोटे लेवल के ही लोग थे, लेकिन उसमें से जो पढ़ने वाले, पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे थे, वो लोग इसमें आ गए थे। अब इसी में क्या थे, एजुकेटेड लोग भी थे, लिबरल मिडिल क्लासेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पे जो लिबरल मिडिल क्लासेस यानी लिबरल नेशनलिस्ट, अब लिबरल जो थे ये क्या चाहते थे, ठीक है। अभी हमने मिडिल क्लास भी देख लिया, मिडिल क्लास में मतलब ये थर्ड स्टेट के ही लोग थे। और अब जो है, जो लिबरल्स हैं या लिबरल्स नेशनलिस्ट हैं, ये क्या चाहते हैं, ये मतलब इनकी सोच या इनके विचार क्या हैं। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, अब ये नेशनल यूनिटी पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। और ये इनका कहना है कि एरिस्टोक्रेसी, जो प्रिविलेजेस हैं, लोगों को जो जन्मजात अधिकार मिल जाते हैं नोबल्स को, वो सब उसका एबॉलिशन होना चाहिए या वो हटाया जाना चाहिए, ठीक है। अब कुछ मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज़म का मतलब था कि कि इंडिविजुअल्स को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल जो है लॉ के सामने इक्वल हो, और फ्रीडम मिलनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो, अगर इसका मतलब पॉलिटिकल मतलब क्षेत्र में ये क्या चाह रहे थे कि गवर्नमेंट जो बने वो कंसेंट के द्वारा, लोगों के मतलब सहमति से गवर्नमेंट बननी चाहिए, या रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए इलेक्टेड, ठीक है। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी का अंत होना चाहिए, जो निरंकुशवाद कह सकते हैं, या जो अनियंत्रित गवर्नमेंट होती है, जैसे मोनार्क गवर्नमेंट थी, ठीक है। क्लरिकल प्रिविलेजेस, और जितने भी इनको जन्मजात प्रिविलेजेस मिल जाते हैं बाय बर्थ, जो राइट्स मिलते हैं वो ख़त्म होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये सब कौन चाह रहा है, ये लिबरल्स जो हैं, ये उनकी डिमांड है, ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट। रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के द्वारा चलनी चाहिए, ठीक है। 19th सेंचुरी लिबरल्स जो थे, ये इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब उसको करना, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार लोगों से छीनना नहीं चाहिए, ठीक है, उस पर ये जोर दे रहे थे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लेकिन बस इनका एक चीज़ था कि ये यूनिवर्सल सफ़रेज पर कह सकते हैं कि उसको सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। ये केवल प्रॉपर्टीड मैन जो होते थे, केवल उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स मतलब देना चाहते थे, उनमें वुमेन्स को ये नहीं उनको एक्सक्लूड कर दिया था, शामिल नहीं किया था। और मेन विदाउट प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको भी किसी तरह का पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया था, ठीक है। केवल जैकोबिन्स के टाइम में अगर आप देखें तो उसी में केवल सारे जो ऑल एडल्ट मेल्स को सफरेज मिला था, लेकिन लिबरल्स की ये डिमांड नहीं थी, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, द एरिस्टोक्रेसी के बारे में, मिडिल क्लास और लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे।